নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में हैं। छठा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 10 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.6.10 ऑनवर्ड्स। अच्छा प्रभु, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ना हो, पंखा अच्छा हो, पंखा बंद हो और साउंड क्लियर होना चाहिए। ओके, इसका बंदोबस्त करिए कृपया। 10 नंबर श्लोक, सब मेरी बात दोहराइए प्लीज। वर्थ तृष्णाम विसृजेत, बोलिए। प्राणेभ्योऽपि यक्षिता यं क्रीणाति अशुभि प्रेष्ठे तस्करा सेवको वनिक। यस। धन इतना प्रिय होता है कि मनुष्य इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यावसायिक सेवक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। यस। अशोक बाबू, अगर हेडफोन यूज करिए तो एक बार आपका हेडफोन तार वाला यूज करिए, देखिए कैसे साउंड आता है। ठीक है। हेडफोन है ना आपके पास? लगा देता हूँ बीच बीच में। मेरा है प्रॉब्लम। हाँ तो लगाइए, अभी देखते हैं कैसा होगा। तो ये चोर डकैत इन लोग कितना रिस्क ले लेता है ना, धन कमाने के लिए अपना जीवन का बाजी लगा देता है, क्योंकि एक बार पकड़ा गया तो पूरा गया। हाँ, कितना साल अंदर ही रहेगा, लेकिन धन कमाने के लिए इतना रिस्क ले लेते हैं लोग। मनी इज सो डियर दैट वन कंसीव्स of money as being sweeter than honey. Money is sweeter than honey. Well, therefore, who can give up the desire to accumulate money? धन संग्रह करने का इच्छा कौन छोड़ सकता है? Especially in household life. गृहस्थ जीवन में स्पेशली। साधु लोग तो फिर भी धन कमाने का इच्छा छोड़ देगा, क्योंकि फिर भजन कीर्तन नहीं हो पाएगा। गृहस्थ जीवन में तो धन कमाने का इच्छा कोई छोड़ सकता नहीं सब छोड़ सकता। हम लोग देखते हैं कि बुढ़ापा में भी लोग 70-80 साल बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, बच्चे नाती पोता सब दुकान में बैठ रहा है या ऑफिस, फिर भी वो दादू हो गया फिर भी ऑफिस में जाता है, दुकान में जाता है। क्यों? इतना आसक्ति उस दुकान से। हम वो बोलते रहते हैं कि हम आखिरी दिन में यही आखिरी सांस लेना चाहेंगे, और इससे बहुत गर्वित होता है लोग बोलने में। लोग सोचते हैं ये जीवन का लक्ष्य है। अगर सोचिए कोई फैक्ट्री या ऑफिस में मर गया 80-90 साल में, तो बोलेगा लोग कितना कर्मठक व्यक्ति थे। हाँ, जीवन का अंतिम समय तक यही काम करते करते आखिरी सांस लिया। लेकिन कोई बहुत प्राउड वाला चीज होगा ना संसार के लिए, बहुत गर्व से लोग बोलेगा ये बात। और लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से क्या होगा? ये मूर्खता का प्रतीक होगा। एकदम उल्टा। आध्यात्मिक साधु को बोलिए कि कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करते करते लगातार 70-80 साल में उन्होंने अपना ध्येय रखा ऑफिस में या दुकान में, तो साधु क्या बोलेगा? व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ, है ना? तात्पर्य कहाँ अपने काम में लगाए वो सब खोज रहे हैं, पढ़ते हैं। ओके, सर्चिंग ऑन परपोर्ट। तात्पर्य इस श्लोक में इंगित किया गया है कि धन किस प्रकार प्राणों से भी प्रिय हो सकता है। चोर अपने प्राणों को संकट में डालकर धनवान व्यक्ति के घर में धन चुराने हेतु घुस सकते हैं। एक्चुअली ये हेडफोन से क्या होता है, साउंड हमको और अच्छा चाहिए। आई नीड ये साउंड, ये क्लोजर होना चाहिए, और जो छोटा छोटा वर्ड हो है जो कभी कभी लोग खा लेता है बोलते बोलते, वो स्पष्ट होता है। इसलिए साउंड क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड क्वालिटी
ठीक है, आप अगले श्लोक से पढ़िए। निर्मला माता जी तात्पर्य पढ़िए इसका। एक सेकंड प्रभु जी, फैन ऑफ कर दो। इंग्लिश में बोलते हैं ईटिंग वर्ड्स। हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स खा लेते हैं लोग। अभी ट्राई कीजिए अशोक प्रभु। फिर से तात्पर्य शुरू कीजिए। इसमें हेडफोन लगता ही नहीं। वाह, यस निर्मला माता जी तात्पर्य। इस श्लोक में इंगित किया गया है, एकदम नए सारे प्रभु, थंडर स्टॉर्म। वो तो हमारा भी है, वो तो क्या कर लगेगा उसको। इस श्लोक में इंगित किया गया है कि धन किस तरह प्राणों से भी प्रिय हो सकता है। चोर अपने प्राणों को संकट में डालकर धनवान के घर में धन चुराने के लिए घुस सकते हैं, भले ही वे अतिक्रमण के कारण बंदूकों से मार डाले जाएं या रखवाले कुत्ते उन पर आक्रमण कर दें। हरे कृष्ण। बैकग्राउंड क्या आवाज आ रहा है, उसको बंद कर सकते? डॉग का। उसको तो बंद नहीं कर सकते। दरवाजा बंद कर सकते हैं प्रभु? ऑलरेडी सब बंद है, विंडो दरवाजा सब बंद है। ठीक है, देखते हैं, आगे पढ़िए। वो कॉन्टिन्यूस बोलेगा, एक बार स्टार्ट होता है तो। किंतु फिर भी वे सेंध लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो वे अपना जीवन संकट में क्यों डालते हैं, मात्र कुछ धन पाने के लिए। इसी प्रकार व्यावसायिक सैनिक सेना में भर्ती होता है और वह युद्ध क्षेत्र में मरने की परवाह ना करके मात्र धन के लिए इस नौकरी को स्वीकार करता है। ये जब मैं पढ़ा था एक बार पानीहाटी मंदिर में, बहुत बड़ा बवाल मंदिर में मच गया। तो वहाँ एक नेवी ऑफिसर, रिटायर्ड यंग लड़का लेकिन रिटायर्ड है, वो था ना शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी, वो बैठा हुआ था। बोले क्या बोला आपने, मैंने आर्मी ज्वाइन किया पैसों के लिए? हाँ, हमको देश प्रेम नहीं है क्या? क्या बाप रे, बहुत बड़ा शुरू हो गया था। प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है देखिए, पैसे के लिए, सब फैसिलिटी के लिए, सुविधा। पैसा माने यहाँ पैसे के अलावा सुविधा, फैसिलिटीज जो मिलता है उससे तो लोग आसक्त होकर ज्वाइन करते हैं। आगे। इसी प्रकार व्यापारी गण भी नावों में सवार होकर अपने प्राणों को संकट में डालकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, या मोती तथा अन्य अमूल्य रत्न चुनने के लिए समुद्र के जल में गोते लगाते हैं। हाँ, बिजनेस में नौकरी वाला कितना दूर दूर चला जाता है पैसा कमाने के लिए। कोई अपना देश छोड़ के चला जाता है पैसा कमाने के लिए, कोई शहर छोड़ के चला जाता है और वही बस जाता है, और वही उनका बिरादरी भी बस जाता है, उनके आने वाले पीढ़ी भी बस जाते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत लोग शहर को छोड़ के चला गया पैसा धन कमाने के लिए, और आने वाले पीढ़ी वही बस गया। और फिर कोई और एक व्यक्ति ऐसा बड़ा स्टेप लेता है बाकी सब व्यक्तियों को पालने के लिए। ऐसा भी होता है ना, कोई एक व्यक्ति दूसरा शहर जाता है पैसा कमाने के लिए, सब बिकॉज ही हैज टू सस्टेन द रेस्ट ऑफ द फैमिली। उसके लिए वो अपने घर, परिवार, नेबरहुड, शहर सब कुछ छोड़ के चला जाता है। सो ये भी दिखाई था। उसी लिए प्रहलाद महाराज श्लोक में बता रहे हैं, मनी इज स्वीटर देन हनी। संस्कृत में क्या लिखा है बताइए तो, श्लोक में देखिए कौन पढ़ता है, कौन सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। कौन सा चैप्टर है? और 7, 6, 10 बताइए। 7, 6, 10 ओके। श्लोक में कौन सा है मनी इज स्वीटर देन हनी, कौन बता सकता है? अर्थ तृष्णा। क्वार्थ तृष्णा विसरेज। यस, आगे। हाय कृष्णा। ये कौन है? ओह माधव। हरे कृष्णा। हाय कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, आगे। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है और इसे सभी स्वीकार करेंगे कि धन मधु से भी मीठा लगता है। धन प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। उन्हें उन धनी मनुष्यों पर विशेष रूप से चरितार्थ होता है
जो गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त है। पूर्व काल में उच्च जाति के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, शूद्रों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग गुरुकुल में ब्रह्मचर्य तथा योगाभ्यास द्वारा वैराग्य तथा इंद्रिय संयम का जीवन बिताते थे। तब उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने दिया जाता था। इसी के फलस्वरूप ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां बड़े बड़े राजाओं एवं सम्राटों ने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया है। यद्यपि वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे तथा साम्राज्यों के स्वामी थे, तो भी वे अपना सारा वैभव इसलिए छोड़ सके क्योंकि उन्हें शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। अतः प्रहलाद महाराज का यह उपदेश अत्यंत अनुकूल है। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवत नहीं, दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपे ध्रुवम अर्थदम। प्राप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कर्मों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मानव समाज को इस उपदेश का लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा। तो कुछ भक्त लोग को ऐसे लग सकता है कि ठीक है, ये तो ब्रह्मचारी, पहले सबको एक्चुअली ब्रह्मचारी आश्रम में रहना चाहिए, फिर 2 डिवीजन होगा, कोई आगे बढ़ जाएगा ब्रह्मचारी में और कोई गृहस्थ जीवन प्रवेश करेगा। लेकिन गृहस्थ जीवन प्रवेश करने के साथ साथ प्लानिंग करके रहेगा कि वहां से निकलना भी है 50, जैसे शास्त्र में कहा गया है एक्सेट्रा। तो ये किसके लिए है? पुरुषों के लिए, महिला के लिए, किसके लिए है? दोनों के लिए है प्रभु जी। ओके, और कोई ओपिनियन? बाकी लोग बाकी गूंगे लोग कुछ बोलना चाहेंगे? सब सोचते हैं, किसी का ओपिनियन शेयर नहीं करता। मेन के लिए स्पेशली, मेन के लिए स्पेशली, पुरुषों के लिए है। अच्छा, स्पेशली और पुरुषों के लिए है, दोनों में अंतर, ये अलग अलग उत्तर है। हाँ, दोनों एक उत्तर नहीं है। यस, करुणा राधे माता जी। प्रभु मेरे हिसाब से तो ये दोनों के लिए होना चाहिए। यानी महिला को भी ब्रह्मचारी जीवन पालन करना चाहिए, पहले ब्रह्मचारी आश्रम गुरुकुल में जाना चाहिए, आप लोग ये बोल रहे हैं? ओके, और कोई नया ओपिनियन है? अलग ओपिनियन नहीं, इफ इट इज एक्चुअली ब्रह्मचर्य तो सभी होते हैं विवाह से पहले, तो एवरीबॉडी इन दैट सेंस, बट इफ इट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग देन इट इज मेन ओनली। Men only. Take it in that way, then men only. Men only. That is the answer. This is for men. So women के लिए क्या होना चाहिए? तो women के लिए भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अलग जगह में, क्योंकि अधिकांश तो भक्त women जो ज्वाइन करते हैं क्लास में, और men के लिए बोला जाए तो women के लिए क्या है? वो बचपन से ही माँ के गाइडेंस में, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। स्कूलिंग के बारे में कहीं लिखा नहीं है एक्चुअली। women गुरुकुल के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है। women के बारे में लिखा है कि माँ, दादी, ये सब पूरा प्रशिक्षण लेंगे, कैसे हाउस होल्ड एक्सेट्रा, एकदम परफेक्ट ट्रेनिंग बचपन से ही। शिक्षा वही प्रदान करेंगे, भक्ति का शिक्षा भी, धार्मिक शिक्षा और घर का कार्य का शिक्षा, एवरीथिंग परफेक्ट हाउस होल्ड ऐसे बचपन से। एंड दे मस्ट गेट मैरिड एंड लीड अ गृहस्थ लाइफ। एंड फिर वानप्रस्थ जब 50+ हो जाएगा, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके भजन कीर्तन, कोई वानप्रस्थ जीवन तो जंगल में जाके गुरु के आश्रम में गुरु का सेवा करना और भक्ति का प्रचार करना। कलयुग में ये घर पे रहकर ही भक्ति में पूरा दोनों हस्बैंड वाइफ डूब जाएगा एकदम, प्रचार में, भजन कीर्तन में। और फिर एक समय आएगा जब वानप्रस्थी कंटिन्यू होता है एक्चुअली कलयुग में, लेकिन वैदिक एरा में क्या था कि हस्बैंड वाइफ को रखकर जंगल में चले जाएंगे गुरुकुल में, जब गुरुदेव का सेवा करेंगे, वहीं अपना अंतिम जीवन बिताएंगे। और जो माता जी हैं उनको अपना पुत्र टेक केयर करेगा। अगला, हाँ जी, हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, माधव मुझसे बोल रहा है कि मैंने हरे कृष्णा प्रभु बोला, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं बोले क्योंकि मेरा कान में हेडफोन था इसीलिए। अच्छा, हरे कृष्णा माधव, और तुम्हारे पिताजी को भी हैप्पी बर्थडे आज सौरभ प्रभु को। हरे कृष्णा। ओके,
अगला श्लोक 11 से 13 एक साथ है, सब मेरे बाद दोहराइए। कथम, ये क्या ट्यून होगा? कथम प्रियाय अनुकंपिताय कथम प्रियाय नहीं, कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचिरं च मंत्रम शुरेच्छुतत् स्नेहसिता शिशूनां कालाक्षराणाम् अनुरक्तचित्त पुत्रान् स्वरंस्त दुहितृलया भ्रातृन्वदीर्व पितरौ च दीनौ विहन्मनोज्ञोरुपरिच्छादंश्च यक्ष्प्रकुला पशुप्रेत्यवर्गा रघुनेत्रकोशस् विदेवेहमाना कर्माणि लोभात् अवितृप्तकामा औपत्य जैवं बहुमायमाना कथं विरचेत दुरन्तमोहा भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेही हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हो, वह किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेही पत्नी की संगति का त्याग करता हो। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है। किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपनी ससुराल में रहती हुई भी वह उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ना चाहता है। आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रियों, कामेंद्रियों तथा जीहा की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बन जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है। हरे कृष्ण। $1 मिलियन अनुवाद, $1 मिलियन। गृहस्थी में पहला आकर्षण। इतना सुंदर अनुवाद ना, अगर साउंड क्वालिटी ठीक ना हो ना तो मजा नहीं आता है। इसलिए कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। बिकॉज जो हम लोग भर रहे हैं, माय गुडनेस, ये करोड़ रुपया भी कम पड़ेगा, मतलब प्राइसलेस तात्पर्य। गृहस्थी में पहला आकर्षण सुंदरी तथा मोहिनी पत्नी है
जो गृहस्थी के आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। मनुष्य को अपनी पत्नी का आनंद दो प्रमुख इंद्रियों से मिलता है, जीभ से तथा काम इंद्रियों से। स्त्री अत्यंत मीठे स्वर में बोलती है, यह निश्चय ही आकर्षण है। फिर वह सुखद भोजन तैयार करती है जिससे जीभ तृप्त होती है, और जीभ तृप्त हो जाने पर जिनमें कामेंद्रियां विशेष है को बल प्राप्त होता है। इस प्रकार पत्नी मैथुन में आनंद प्रदान करती है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है विषय जीवन। यन मैथुनादि गृहमेधि सुखम ही तुच्छम। यह ऐसा सब मत पढ़िए, कोई श्लोक को ऐसा मत पढ़िए, संस्कृत श्लोक को संस्कृत श्लोक जैसा पढ़िए। यन मैथुनादि गृहमेधि सुखम ही तुच्छम। नहीं, सेकंड ट्यून भगवत गीता का। यन मैथुनादि गृहमेधि नहीं हो रहा प्रभु जी। यन्मैथुनादि गृहमेधि सुखम हि तुच्छम। आगे। ये सब जीभ द्वारा प्रोत्साहित है। फिर संतानें उत्पन्न होती हैं। बच्चा अपनी तोतली बोली से आनंद प्रदान करता है। और सब जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं तो मनुष्य उनकी शिक्षा तथा विवाह में व्यस्त हो जाता है। फिर अपने माता पिता भी होते हैं जिनकी देखरेख करनी होती है, और मनुष्य सामाजिक वातावरण में तथा अपने भाई बहनों को प्रसन्न करने में भी लग जाता है। वह घरेलू कामकाज में इस तरह व्यस्त होता जाता है कि उन्हें छोड़ पाना असंभव हो जाता है। इस प्रकार गृहस्थी गृहम अंधकूपम, अर्थात वह अंधा कुआं बन जाती है जिसमें मनुष्य गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसमें से निकल पाना तब तक मुश्किल रहता है जब तक कोई बलवान मनुष्य अर्थात गुरु उसकी सहायता ना करे, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक उपदेशों की रस्सी से पतित मनुष्य की सहायता करता है। क्योंकि गुरु आध्यात्मिक उपदेशों की रस्सी से पतित मनुष्य की सहायता करता है, पतित मनुष्य को चाहिए कि इस रस्सी का सहारा ले, और तब गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उसे अंधकूप से बाहर निकाल देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? प्रहलाद महाराज ऐसी शिक्षा दे रहे हैं अपने असुर मित्रों को। 14 नंबर श्लोक। कुटुंब पोषाय वियन्निजासियो न बुद्धते अर्थं विहातं प्रमत्त सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बराम। अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य अनजाने ही विनिष्ट हुआ जा रहा है। फिर भी वह इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी दमड़ी ना खोई जाए। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वह इस संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। वही वाला श्लोक जो पढ़ने का प्रयास करता पूरा वही दिया हुआ है। ओके 7:9:45 में आएगा। थैंक यू प्रभु। ये स्टार्ट कर फिर किसी पर अनुवाद करी तो अनुवाद इम्पोर्टेंट है, समझ नहीं। अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य अनजाने ही विनिष्ट हुआ जा रहा है। फिर भी वह इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी दमड़ी ना खोई जाए। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति
सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वह संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। तात्पर्य मूर्ख व्यक्ति ना तो यह समझ पाता है कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, ना ही यह समझ पाता है कि वह किस तरह अपने परिवार वालों के भरण पोषण में ही अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ बिता रहा है। वह अपनी हानि के एक छदाम की भी गणना करने में पटु होता है, लेकिन वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं जानता कि वह भौतिक गणना के अनुसार कितना धन खो रहा है। चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं कि जीवन का एक क्षण लाखों रुपयों से भी नहीं खरीदा जा सकता, किंतु मूर्ख व्यक्ति ऐसे मूल्यवान जीवन को बिना यह जाने ही बिताता है कि आर्थिक गणना के अनुसार कितना जीवन व्यर्थ चला गया। यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति लागत की गणना करने और व्यापार करने में पटु होता है, किंतु उसे इसकी अनुभूति नहीं हो पाती कि ज्ञान के अभाव में वह अपने मूल्यवान जीवन का दुरुपयोग होने दे रहा है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि तीनों प्रकार के कष्टों को सहता रहता है, किंतु वह इतना बुद्धिमान नहीं होता कि भौतिकतावादी जीवन शैली को रोक पाए। हरे कृष्ण। हरिबो करोड़ रुपया तात्पर्य प्राइसलेस। अगला श्लोक 15 नंबर। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी तो फिर गृहस्थ जीवन होता ही क्यों है प्रभु जी? जब इतना सब कुछ है कि मतलब इतना मोह है, सब कुछ है, तो गृहस्थ जीवन होना ही नहीं चाहिए कि प्रभु जी? इसका सब चीजें उत्तर तो मतलब बताया है इसमें मोह में। इसका उत्तर ये प्रश्न में है, जड़ जगत होता क्यों? इसलिए जड़ जगत होता है, बताइए। जड़ जगत भगवान बनाए क्यों? जीव को सुधारने के लिए तो यहाँ भेज दिया। और अगर किसी चीज में गड़बड़ में अगर लिप्त नहीं हो जाएगा तो कैसे दुख से सुख मिलेगा और दुख से अपने को सुधारने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए ये सब आयोजन इसलिए किया है कि इसके माध्यम में घुस जाएगा, फंस जाएगा, पिटाई खाएगा, फिर सुधर जाएगा। These are all arrangements of Lord for getting rectification. नहीं, गृहस्थ जीवन है प्रभु जी, तो वो तो धन तो संचय करना पड़ेगा, बिना उसके तो जीवन निर्वाह नहीं हो सकेगा प्रभु जी। ये गलत है। ये जो बोला आपने ना, ये गलत धारणा है। ये भी मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था कि अगर कोई धन कमाने में लग गया, करना ही पड़ेगा पैसा, ठीक है, लग सकता है, लेकिन उसको भी कैसे किस तरीका से तो इसको सिखाता है ना, बैलेंस करके कैसे सब मेंटेन करके और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ के चलना चाहिए। लोगों को सब कुछ होता है, लेकिन वो लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ में आता कि भगवान के ऊपर छोड़ के क्यों, शायद गड़बड़ हो जाएगा, शायद गड़बड़ हो जाएगा। लोग दुकान छोड़ के जाना नहीं चाहते ट्रिप में, शायद गड़बड़ हो जाएगा, 2 दिन मिस करेंगे, शायद लाखों का घाटा हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन लोगों को उतना भरोसा नहीं है। सो बैलेंस करके कैसे चला सकता है, वो भी बहुत हमारे आचार्यों ने भी दिखाया है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर दिखाते हैं अपने जीवन से कितना बड़े उच्च पद में थे, और ये पॉसिबल है। अभी भी इस काम में बहुत ऐसे सक्सेसफुल गृहस्थ हैं, जैसे मोहन गोविंद प्रभु, अभी अद्भुतचंद प्रभु, और भी बहुत भक्त लोग हैं, इतना सुंदर से अपना गृहस्थ जीवन एट द सेम टाइम बिजनेस और अच्छा पद में है, सब पोजीशन में सब ऑफिसर्स हैं। वेरी नाइस कहते हैं मैंने राजीव बाबू को मैंने सो नाइसली बिजनेसमैन राजेश्वर नंद सुप्रभ को देखिए, अभी चांदनी में दुकान में प्रभु बैठ के भागवतम भी श्रवण कर रहे हैं, दुकान भी संभाल रहे हैं। सो नाइस, दीज आर आइडियल एग्जाम्पल्स, आदर्श गृहस्थ का उदाहरण। यस, अगला श्लोक बाद में, पहले और 2-4 श्लोक कर लेते हैं। 15 नंबर। सो इट्स पॉसिबल। गृहस्थ जीवन है ही क्यों आपने पूछा था, तो इसके थ्रू से, पिटाई के थ्रू से वापस जाएगा। जैसे
the sugarcane stick has to go through the sugarcane machine to take out the juice. वैसे ही जीप को इस मशीन से गुजरेगा तो अच्छा से रगड़ा पैटिस होगा, फिर बाहर जब निकलेगा भजन करते करते अच्छा भक्ति करते करते आइडियल सिचुएशन सब होना चाहिए, बट बैक टू गॉड होना चाहिए। ओके, आदर्श गृहस्थ में हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रभुपाद के समय में जितना भी टेम्पल हुआ है बाहर विदेशों में, मैक्सिमम कौन किया मालूम है? मैक्सिमम गृहस्थ ने किया है। प्रभुपाद जी के समय में जितना प्रभुपाद बोले थे तुम लोग जाओ उधर जाकर टेम्पल बनाओ, जाओ तुम लोग चले जाओ, मतलब प्रभुपाद हमको मालूम, देश में भाषा भी मालूम है, जाओ जाकर बनाओ। ऐसे हस्बैंड वाइफ चला गया, ऐसे अलग अलग कोई कोई अपनी जगह दे दे, कोई ऐसे। मैक्सिमम प्रभुपाद रहने के समय जो 108 मंदिर स्थापन हुआ गृहस्थों से हुआ, ब्रह्मचारी से नहीं हुआ। और प्रभुपाद के प्रकट के बाद भी अगर भी देखा जाए तो मैक्सिमम जो टेम्पल्स आ रहा है सब गृहस्थ से ही हो रहा है। मैक्सिमम किसी ने अपना दे दिया जगह, अपना घर दे दिया, बहुत है अपना घर दे दिया। हम कहाँ गए थे? हम लोग कुछ दिन आगे गए थे कटवा। कटवा में जो नामहट्टा बिल्डिंग में गए थे हम लोग, आप लोग को याद होगा, ऊपर प्रसाद दिया था हम लोग हॉल में कटवा में, टोटा गोपीनाथ। तो वो व्यक्ति का 3 फ्लोर 3 मंजिल का बिल्डिंग है, और उन लोग ने इस्कॉन को नामक के सेंटर बना दिया। 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर छत, और हस्बैंड वाइफ कुछ लोग चला गया, वहाँ शादी हो गई चला गया। हस्बैंड वाइफ नीचे ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर में अपने लिए रूम बना दिया, और बाकी सब जो फ्लोर अलग अलग फ्लोर दे दिया इस्कॉन को, तो वो नामक के सेंटर हो गया इस्कॉन काटवा। पंद्रह नंबर श्लोक। वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेत वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेत अभिनिविष्टचेत विद्वांश्च दोषं परवित्तहर्तु विद्वांश्च दोषं परवित्तहर्तु कामो हरते कुटुम्बी। म्यूट कर दीजिए। उसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ मैक्सिमम यहाँ जो इस क्लास में मैक्सिमम एक्चुअली इनिशिएटिव डिवोटी है, बहुत पुराना क्लास है, वही होते आ रहा है बहुत सालों से। तो हैव सम लॉन्ग रन, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एजेंडा ऑल्सो। हर एक को रहना चाहिए। सत्यभामा माता जी, अंजना माता जी, सुचारुगोपी माता जी, महा मुकुटमणि माता जी, पूनम श्यामा, एवरीबडी शुड हैव सम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल। इसको हमें हर एक को रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में एक बड़ा प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म गोल माने हम आखिरी सांस रखने के आगे ये सब होने का इच्छा है। उसमें क्या क्या आ सकता है कि मैं एक मंदिर निर्माण करूंगा, या मैं श्रील प्रभुपाद का जितना ग्रंथ है सब पढ़ूंगा, 2 बार 3 बार 5 बार 1 बार कम से कम सब, या कोई मैं कम से कम 5000 परिवार को भक्ति से जुड़ाऊंगा। ये लॉन्ग रन बड़ा गोल, लॉन्ग रन गोल हर एक का होना चाहिए। एवरीबडी मस्ट हैव, बैठ के इसमें टाइम देना चाहिए। ये सब लॉन्ग रन बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। मैं रथ यात्रा चालू करूंगा अपना एरिया में, मैं भक्त वृक्ष चालू करूंगा और इसमें 5000 परिवार को जुड़ाऊंगा। ऐसे बड़ा चढ़ा गोल होना चाहिए जो आप 15 साल में आप देखना चाहते हैं अपने आप को उस पोजीशन में। क्यों लॉन्ग रन होना चाहिए? क्योंकि अभी से फिर उस गोल, अगर कोई गोल नहीं है तो वो क्या बोले आपको, मैंने इज लाइक मैंने ऐसे ही भजन कीर्तन कर रहे हैं, कोई एकदम क्या बोले, कुछ एम वेम कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसा बहुत कोई आप लोग में है तो इसको बैठ के लिखना चाहिए। दीज आर लॉन्ग रन गोल्स। 10-15 साल में मैं देखना चाहता हूँ ऐसे अपने को।
अगर कोई अभी लॉन्ग रन गोल भी चेंज होगा, अगर कोई बीमार है, बूढ़ा हो गया, लग रहा है कि 5-10 साल अगर खींच लिया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगा, तो उनके लिए लॉन्ग रन 5 साल ही होना चाहिए और 5 साल में वो अचीव करना चाहिए जो भी उन्होंने लिखा है या सोचा है उनका लॉन्ग रन। वैसे मीडियम टर्म गोल होना चाहिए, मैं ब्राह्मण दीक्षा लूंगा, पिछले अगले 1-2 साल में मैं भक्ति शास्त्री करके ब्राह्मण दीक्षा लूंगा, और जिनका ब्राह्मण दीक्षा हो गया मैं भक्ति शास्त्रों के मैं भक्ति वैभव करूंगा। ये मीडियम टर्म गोल हो सकता है। मैं इसे उदाहरण दे रहा हूँ। और मैं भक्ति वृक्ष खोलूंगा अपने घर पे, या कहीं मैं 1-2 क्लास कराऊंगा, ऑनलाइन क्लास कराऊंगा, ऐसे मीडियम टर्म गोल होना चाहिए। मैं एकादशी में 25 माला करूंगा, हर एक एकादशी में, ऐसे मीडियम टर्म गोल हो सकता है। मैं ये क्लास के अलावा भागवत गीता घर पे डेली 1 अध्याय पढ़ूंगा। दिस आर मीडियम टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हो सकता है? ठीक है, मैं अभी हर एक क्लास अटेंड करने का प्रयास करूंगा। मैं हर एक क्लास मैं जपा करूंगा मॉर्निंग में, मंगल आरती के आगे कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा भक्तों के साथ, क्योंकि नहीं तो सारा दिन टुकुर टुकुर करके कैसे होता है भगवान जाने, मोबाइल देखते देखते होता है। इससे अच्छा भक्तों के साथ, मैं भक्तों के साथ करने से फायदा क्या है? सब कर रहे हैं तो आप भी करेंगे। वीडियो ऑन करने से फायदा क्या है? भक्तों के साथ वीडियो ऑन, मेरा आदत है वीडियो ऑफ रहने से फिर मोबाइल देखते देखते बाएं हाथ में मोबाइल, दाहिने हाथ में जपा, तो उसीलिए वीडियो ऑन करके रखो। फिर क्या होगा? सबके सामने तो आप करेंगे नहीं ना ऐसे करके जपा, शर्म की बात होगा। देखो मोबाइल देख रहे राजकुमार कृष्णदास तो उसीलिए वीडियो ऑन करके बैठो, क्योंकि यू विल मेक मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सबके सामने तो एकदम बहुत अच्छा से हरे कृष्णा एकदम तो वही एडवांटेज है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ कीपिंग योर वीडियो ऑन। क्लास में भी वैसे है, क्लास वीडियो ऑन का फायदा क्या है? आपको मालूम ही नहीं, बाकी लोग जो वीडियो ऑफ किया कभी सो है, कोई तो एकदम गहरा निद्र में है, मालूम ही नहीं है, लेकिन लॉगिन किया है ये सोच करके हम भागवत श्रवण करेंगे, लेकिन कहाँ कौन खो गया निद्रा में भगवान जाने। इसीलिए ये अपने आप को ठीक रखने के लिए ये वीडियो ऑन इम्पोर्टेंट है। अपने आप के लिए सोचे ना, फॉर योर बेनिफिट। या कोई बैठते बैठते लेट गया होगा, कोई लेटे लेटे भागवत श्रवण कर रहा होगा, ऐसे तो नॉर्मल है। तो इसीलिए अपने आप को ठीक रखने के लिए ये वीडियो ऑन एक्सेट्रा। तो ऐसा मैं जो बता रहा था, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, हर एक इस्कॉन डिवोटीज का होना चाहिए गोल। अगर नहीं है तो बैठ के कृपया आज 1 घंटा दीजिएगा और ये सब लिखिएगा, पूछिएगा कि क्या चाहते हैं आप, सब उत्तर आएगा हृदय से। परमात्मा प्रेरणा देगा और आत्मा सब बताएगा हमको ये करना है। और लिखना जरूरी नहीं है सिर्फ, उसमें आस्ते आस्ते अगर आप गोल लिख लिया ना पूनम शाह माता जी, तो यू विल सी समहाउ और द अदर आपका पूरा कार्य अशोक प्रभु उसी गोल के पीछे पीछे होते रहेगा हर एक दिन, ऑटोमेटिक। मतलब इवन इफ यू डोंट ट्राई, यू अनकॉन्शियसली विल वर्क टुवर्ड्स द गोल। अनकॉन्शियसली होगा ही। इसीलिए ये सब करना चाहिए सबको। कहाँ थे अभी? आज देख लेते हैं कितना श्लोक बाकी है, नहीं तो वी कैन कीप इट हियर। 18 नंबर श्लोक तक है, 15 होगा अभी। हाउ मच टाइम डू वी हैव? 5-10 मिनट हो जाना चाहिए। ओके, 15 नंबर श्लोक पढ़ लिया क्या हम लोग ने? यस प्रभु। अनुवाद पढ़िए। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सक पाता और इसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे, यद्यपि वे जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे राजकीय नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वे धनार्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। फिर से एक बार अनुवाद। यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण
अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे। यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे राजकीय नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। तात्पर्य, विशेष रूप से आजकल लोग ना तो अगले जीवन में विश्वास करते हैं, न यमराज के न्याय व्यवस्था में, तथा न ही पापी को मिलने वाले विविध दंडों में। किंतु उन्हें कम से कम इतना तो जान लेना चाहिए कि जो धन प्राप्त करने के लिए अन्यों को ठगता है वह सरकार के नियमों द्वारा दंडित होगा। फिर भी लोग ना तो इस जीवन के ना ही अगले जीवन के नियमों की परवाह करते हैं। कोई चाहे कितना ज्ञानी क्यों ना हो, वह अपने पाप कर्मों को नहीं रोक पाता यदि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ है। हरे कृष्ण। विद्वान अपित्थाम दनुजा कुटुंबम स्नान स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीयपाराख्य विभिन्न भावस कामा प्रपद्येत यथा विमूढ़। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्तियों में भी यह विचार करने की प्रवृत्ति होती है, यह मेरा है और यह पराया है। इस प्रकार वे सीमित पारिवारिक जीवन की धारणा में अपने परिवार को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में लगे रहते हैं, मानो अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हों। वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, प्रत्युत वे मोहग्रस्त तथा अज्ञान से पराभूत हैं। मानव समाज में मनुष्य को शिक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं, किंतु पशु समाज में ना तो ऐसी व्यवस्था है, ना ही पशुओं को शिक्षित किया जा सकता है। अतएव पशुओं एवं मूर्ख मनुष्यों को विमूढ़ या मोहग्रस्त कहा जाता है और शिक्षित मनुष्य को विद्वान कहते हैं। असली विद्वान वह है जो इस भौतिक जगत के भीतर अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ली तो उनका पहला प्रश्न था के आमी के नामाई जारे ताप त्रय। दूसरे शब्दों में वे अपनी स्वाभाविक स्थिति जानना चाहते थे और यह जानना चाहते थे कि वे संसार के 3 प्रकार के दुख क्यों उठा रहे हैं। यह शिक्षा की विधि है। यदि कोई यह ना पूछकर कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कुकुरों सुकुरों की ही पशु वृत्ति का पालन करे तो उसकी शिक्षा से क्या लाभ है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, जीव अपने सकाम कर्मों द्वारा रेशम के कीट की भांति अपने ही जाल में फंसा रहता है। मूर्ख लोग सामान्यतः इस भौतिक जगत का भोग करने की प्रबल इच्छा के कारण अपने सकाम कर्म द्वारा बंधे हुए हैं। ऐसे लोग समाज, जाति तथा राष्ट्र की ओर आकृष्ट होकर अपना समय व्यर्थ गवाते हैं और मनुष्य जन्म पाकर उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। विशेषकर इस कलयुग में बड़े बड़े नेता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा विज्ञानी मूर्खतापूर्ण कार्यों में यह सोचकर लगे हुए हैं कि यह मेरा है और वह तुम्हारा है। विज्ञानी नाभिकीय अस्त्रों का आविष्कार करते हैं और अपने समाज या राष्ट्र का हित समर्थन करने के लिए बड़े बड़े नेताओं से सहयोग करते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि वे अपने तथाकथित उच्च ज्ञान के होते हुए भी कुत्ते बिल्लियों वाली मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। जिस तरह बिल्लियां तथा कुत्ते अपने जीवन के वास्तविक हित को न जानकर अधिकाधिक अज्ञान में फंसते जाते हैं, उसी प्रकार तथाकथित शिक्षित व्यक्ति जो अपने निज को या
या जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता, भौतिकता में अधिकाधिक मग्न होता जाता है। अतः प्रहलाद महाराज हर एक को वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उपदेश देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि एक विशेष अवस्था को प्राप्त करने पर वह आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करे और इस तरह मुक्त हो ले। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में विस्तार से की गई है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक 17-18 एक साथ है। यतो न क्वचित् क्वच कुत्रचित् वा हीन स्वयमात्मानमलं समर्था विमोचितुं कामदृशं विहारा क्रीडामृगो यन्निगडो विसर्ग ततो विदुरात् परिरिक्तदैत्य दैत्येषु संगं विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवम् समुक्त संगेर ईशितो अपवर्ग हे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बंध जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। निस्संदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा पनातियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भव बंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं वे दैत्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और पूर्ण। देखिए दैत्य का डेफिनेशन क्या दिया हुआ इधर, देखिए। और बोलने से अभी अपने आप का परिस्थिति भी देखिए, दोनों साथ साथ आगे। इसलिए यद्यपि तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं के उद्गम हैं, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भव बंधन से मुक्ति पाना है। प्रहलाद महाराज यह दार्शनिक धारणा बनाए रहे कि मनुष्य को गृहस्थ जीवन के अंधकूप को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए जंगल में चले जाना चाहिए। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्वरिमाश्रयेत। इस श्लोक में भी वे इसी बात पर बल दे रहे हैं। मानव समाज के इतिहास में कोई कभी या कहीं भी अपने परिवार के स्नेह तथा आसक्ति के कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका है। यहाँ तक कि जो ऊपर से बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, उनमें भी वही पारिवारिक आसक्ति पाई जाती है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था या अशक्तावस्था में भी वे अपने परिवारों की संगति नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वे इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त रहते हैं। जैसे कि हमने कई बार व्याख्या की है, यना मैथुनादिग्रह वेदी सुखम ही तुच्छम, तथा कथित गृहस्थ मात्र यौन सुख के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस प्रकार वे अपने को पारिवारिक जीवन की श्रृंखला से बांधे रखते हैं। यही नहीं,
वे अपने बच्चों को भी इसी तरह बंधा रखना चाहते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? पुनः पुनः चरिताचार बनाना। अपने बच्चे को भी ऐसी तरह, खुद ऐसे जिंदगी गुजरा, अभी नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसे ही करे। आगे ऐसे लोग स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनकर संसार के गहनतम भाग में जा गिरते हैं। अदांत गोबीर आदंत गोबीर विषतां तमिश्रम पुनः बोलिए। पुनश्चर्वित चर्वनानाम। चूंकि वे अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते, अतः वे चर्वित चर्वन जीवन बिताते रहते हैं और संसार के घोर अंधकारमय भागों में नीचे नीचे चले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे दैत्यों की संगति छोड़कर भक्तों की संगति करे। इस प्रकार वह भव बंधन से मुक्त हो सकेगा। हरि कृष्ण। प्रभुराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद पद्वाद की जय।